हेलो एवरीवन, टू एग्जाम्पी दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्पी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीईओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये जो नोटिफिकेशन है ये शेयर किया था। कई सारे स्टूडेंट्स की इसमें क्वेरी थी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। ओके। और कई स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर अगर हम शो ही ना करें तो दोस्तों वो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, इसलिए वहां पे बहुत क्लियर ये है कि ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसके साथ साथ एक ये हुआ कि नाबार्ड ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो सैलरी है वो ये रहेगी। तो उससे उसके बाद भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या सर सैलरी इंक्रीज हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे कि ये कॉरिगेंडम यहाँ पे जनरेट किया गया टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट फॉर ऑफिस अटेंडेंट। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे जो बेसिक पे है उसको रीड किया जाए 17,270 इंस्टेड ऑफ 10,970। तो बच्चों का क्वेश्चन है कि सर ये बेसिक तो इसमें इंक्रीज हो गई है इतना, तो फिर क्या सैलरी जो वहां पे मेंशन की है वो इंक्रीज होगी। सो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये कोई इंक्रीज नहीं की है उन्होंने, है ना। आप सभी को पता है कि बैंकिंग सिस्टम में बाइपेटाइट सेटलमेंट होता है। हालांकि अभी नाबार्ड में बाइपेटाइट सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली ये सैलरी इंक्रीज होगी। बस इस नोटिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि इसमें सैलरी इंक्रीज हुई है। वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था जो एक्चुअल नोटिफिकेशन था, और ये एक्चुअल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। आप देखो यहाँ पे 10,950 लिखा था, जबकि स्केल में यहाँ पे लिखा है उन्होंने 17,270। तो वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो बस ये थोड़ी सी गड़बड़ इनसे हुई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सैलरी रिवाइज होगी जब 12 बाइपेटाइट सेटलमेंट होगा, जैसे बैंक्स का हुआ है। अभी आरबीआई नाबार्ड का नहीं हुआ है, तो जब इनका होगा तो वो इंक्रीज होगी। बट ये नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं है। ओके। तो जो सैलरी और वो सारी चीजें मेंशन की है वो यही होने वाली है। अब ये नोटिफिकेशन दोस्तों है किसके लिए? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। तो आप इसके चक्कर में भी ना पड़े, अपना टाइम भी ना लगाएं इसमें, ना सोचने में लगाएं, ना कोई तिकड़मबाजी में लगाएं। इसके सिर्फ आप उनको रेफर कर सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि आपके गांव में कोई है बहुत जरूरतमंद है, बट वो हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हायर एजुकेशन नहीं परस्यू हो रही, तो उनके लिए ये है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका 21 नवंबर को है, और ये स्टेट वाइज यहाँ पे रैंकिंग है। अब कई स्टूडेंट्स का होता है कि सर किसी को अप्लाई करना है तो क्या महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी है तो वहां कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं कर सकते हैं। बात सिर्फ एलपीटी की नहीं है, बात है यहाँ पे डोमिसाइल की। क्योंकि आप देखिए एलिजिबिलिटी पे मेंशन किया है, इसमें मेंशन किया कि शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू व्हिच ही और शी इज अप्लाइंग। ठीक है। सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, इन एडिशन टू अबव द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट और यूटी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिडिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस टू व्हिच ही और शी इज अप्लाइंग फॉर। ओके। तो यहाँ पे ये है, डोमिसाइल आपका है तभी आप दूसरे स्टेट से कर सकते हो। जैसे बाकी के एग्जामिनेशन होते हैं, आप दूसरे स्टेट से कर सकते हो, बट आपको एलपीटी देना पड़ेगा। यहाँ एलपीटी तो होगा, बट उससे साथ साथ आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। ओके। थर्ड का पॉइंट आप देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये बोलते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन है, मैं अगर नहीं बताऊं तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। कैंडिडेट्स possessing ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और डिमांडेड बाय द बैंक ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और उसके बाद अगर फ्यूचर में पता चला कि आपकी हायर एजुकेशन थी इससे पहले, तो फिर आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बारे में सोचिए भी मत। मत सोचिए कि मैं इसको छुपा दूंगा, नहीं बताऊंगा। ये सारी चीजें क्यों करना है? क्योंकि जब ये 10th लेवल का एग्जामिनेशन है। हाँ, बट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी आपको, क्योंकि देखो हमारी लाइफ में, या फिर लाइफ नहीं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे चारों तरफ हमारे घर परिवार गांव में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी हायर एजुकेशन नहीं हो सकती। तो उनको आप जरूर ये बताएं, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके। और इसका एग्जामिनेशन भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल जो एसएससी एमटीएस लेवल का एग्जामिनेशन होता है वही यहाँ पे होने वाला है, और उसके बाद एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गांव में कोई है, जैसे कई बार होता है कि इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है हमारे, सब लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, तो आप जिनको बता सकते हैं जरूर बताइए। ये भी ध्यान रखिए आपका ग्रेजुएट है तो ये आपके लिए नहीं है। तो आप कम्पिटिटिव मत फील कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको उनके साथ। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे। इंग्लिश 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो 120 और 120 मार्क्स। कंपोजिट टाइम तो 90 मिनट्स का होगा। तो आप इसको जो जिसको भी आप रेफर करेंगे वो बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं
वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एग्जाम भी इसके लिए प्रोवाइड करा रहा है। ऑफिस अटेंडेंट का मॉक टेस्ट का टेस्ट भी आपको पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसमें 99 में आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 222 चैप्टर टेस्ट और बहुत सारे एग्जाम की एक्सेस यहाँ पे मिलेगी, और ये 12 मंथ्स के लिए रहेगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि पेपर तो आपको पता है कि नवंबर में ही है, 21 नवंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों, जो आपको लगता है कि जो इसके लिए एलिजिबल है और जिसको जरूरत है, आप उसके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।